नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ट्रेनर क्लासेस राठौर में आपका स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसके अंतर्गत एक संभावित परीक्षा दिनांक 24 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। यह MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2021-2021 का रहेगा। इसी के मद्देनजर हम एक विशेष MCQ सीरीज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। अब हम यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक चलेंगे, जहां हम सर्वप्रथम यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य को शामिल किया गया है। और इसी का बिंदु क्रमांक 1 जब आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश उल्लेखित हैं। तो उसी के मद्देनजर हम पहला यूनिट का पहला टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाक्रम और प्रमुख राजवंश के बारे में देखेंगे। दरअसल इस वीडियो में मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं का जिक्र रहेगा और कुछ राजवंशों की चर्चा की गई है। बचे हुए राजवंश की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हम ये नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा बने। वीडियो छोटा बनेगा और सारी बातें उसमें कवर करेंगे। तो हम वीडियो छोटे छोटे भागों में लेकर आएंगे और इस वीडियो में पूरी तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाक्रम को शामिल किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। तो चलिए बिना समय जाया किए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार की घटना किस जिले में घटित हुई? छतरपुर, सतना, टीकमगढ़, जबलपुर। विकल्प आपके सामने मौजूद है, तो इसका आंसर होगा छतरपुर। तो मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार 1936 में घटित हुई थी और छतरपुर में तो हुई थी, लेकिन छतरपुर में कहां पर हुई थी? तो एक मैदान था, ठीक है, मैदान का नाम है सिंहपुर चरण पादुका मैदान, सिंहपुर चरण पादुका मैदान। इसी मैदान में यह घटना घटित हुई थी। नदी का नाम पूछा जाए तो उर्मिला नदी के किनारे एक घटना घटित हुई थी और एक आम सभा चल रही थी, जहां पर कर्नल फिशर एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने कर्नल फिशर के द्वारा एक आदेश जारी करके एक गोलीबारी करवा दी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। और इसमें प्रमुख देशभक्त शामिल थे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुंदरलाल गुप्ता, धर्मदास रामलाल चिंतामणि फेट, रघुराज सिंह कटिया, करण सिंह, गणेशा चमार, धर्मदास रामलाल, ठीक है, रामलाल जी आदि देशभक्तों की मृत्यु हो गई। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1919 में पंजाब के जलियांवाला क्षेत्र में एक इसी प्रकार की घटनाक्रम घटित हुई थी, जहां पर माइकल ओडायर के आदेश से जनरल ओडायर ने गोलीबारी की थी, जिसे भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1919 में घटित हुई घटना है। 13 अप्रैल को वो घटना घटित हुई थी। इस संदर्भ में 14 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश में सेम इसी प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ, तो उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया जाता है, चरण पादुका नरसंहार को। तो आप डिस्क्रिप्शन में और पढ़ सकते हैं, इसमें कई बातें शामिल की गई है। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कब और कहां आयोजित हुआ? कब और कहां? अच्छा, डेट भी पूछा है, लेकिन विकल्प में डेट नहीं दिया गया है, लेकिन कहां आयोजित हुआ इतना आप बताइएगा। ग्वालियर, छतरपुर, उज्जैन, जबलपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर में मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, क्योंकि जबलपुर में एक घटना घट रही थी। किस प्रकार की? कि तिरंगे झंडे को फहराने के संदर्भ में स्थानीय अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वहां के स्थानीय अधिकारी एवं देशभक्तों के मध्य विवाद हुआ था, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने वहां पे एक आदेश जारी कर दिया था कि झंडा को आप नहीं फहराएंगे। तो 1923 में एक झंडा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो गई। सरकारी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने झंडा सत्याग्रह प्रारंभ किया और इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी और नाथूराम मूडी होगा, शायद हो सकता है, आप चेक कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, द्वारकानाथ आदि ने इनका नेतृत्व किया। फिर क्या हुआ? इस सत्याग्रह के विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास दे दिया गया तथा इसका केंद्र कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया? फिर झंडा सत्याग्रह आंदोलन का नागपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। शुरू कहां से हुआ था? जबलपुर से नागपुर में स्थानांतरित कर दिया। क्यों? क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 मास का कारावास हो गया था, तो स्थान चेंज किया गया। जहां पर नेतृत्व किसने प्रदान किया? सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह। 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज के 7 स्वयंसेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की गई। इससे सीधा साफ निकलता है कि यह आंदोलन सक्सेस रहा था, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, जंगल सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? जंगल सत्याग्रह आंदोलन किसानों ने, आदिवासियों ने, मजदूरों ने या पूंजीपतियों ने? तो इसका आंसर होगा आदिवासियों के द्वारा जंगल सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था 1930 में बैतूल के गोड़ा डोंगरी क्षेत्र। पूछा जा सकता है गोड़ा डोंगरी क्षेत्र कहाँ पर है? बैतूल में। या बैतूल में कौन सा क्षेत्र? गोड़ा डोंगरी क्षेत्र। यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? जंगल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। यह महात्मा गांधी के किस आंदोलन से प्रेरित था? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? डीपी मिश्रा, वाजपेयी, गजेंद्र सिंह कोरकू आदि नेताओं ने किया। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया, हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से फैला था। इतना भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में नमक आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, ए और बी दोनों। तो इसका मतलब सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 1930 में महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह के माध्यम से 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंददास लिखा हुआ है, ये सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया और ये इसके बाद जबलपुर, सिवनी के अलावा खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि क्षेत्रों में भी नमक कानून को तोड़ा गया। देखते हैं अगला प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारी हैक्सल की हत्या किसके द्वारा की गई? वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत राव, ये सभी। तो उपयुक्त तीनों, वीर यशवंत, देव नारायण तिवारी, दलपत राव, इन तीनों के द्वारा खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारी हैक्सल की मृत्यु कर दी गई और ये डेट है 24 जुलाई 1931। क्लियर है? और इसी के आलोक में देव नारायण तिवारी को शिव नहीं, ये आपका वीर यशवंत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई, दलपत राव को काले पानी की सजा दे दी गई, जो कि आपके अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल जिसे कहा जाता है। छठे प्रश्न में देखते हैं, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? सेम उसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने देखा है चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 जनवरी 1949 को घटित हुई घटना थी। क्या हुआ था? यहाँ पर तिरंगा झंडे के फहराने के कारण भोपाल रियासत के नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खान, मतलब ये जाफर अली खान ब्रिटिश द्वारा नियुक्त थे, भोपाल रियासत के नवाबी सेना के अधिकारी। स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हो गया था, जिसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बैजनाथ गुप्ता, विंध्य सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो सेम वैसी घटना जैसे जलियांवाला बाग में हुआ, चरण पादुका नरसंहार में हुआ, सेम उसी प्रकार भोपाल में भी ऐसी घटनाक्रम घटित हुआ, जिसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ? 1842, 1843, 1840, 1845। तो 1842 में दो बुंदेला ठाकुर थे, एक जवाहर सिंह बुंदेला और एक था आपके दूसरा देखिएगा मधुकर शाह बुंदेला। इन तीनों से डिक्री देकर एक आदेश के माध्यम से इसकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। किसके द्वारा? सागर में दीवानी न्यायालय में सागर जिले के दो ठाकुर जवाहर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह पर लगान वसूली की डिक्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी थी। इसी के विरोध में दोनों ने क्या किया? अंग्रेजी सिपाही को मार दिया। इसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में फैला, सबसे ज्यादा सफल रहा तो उसकी बात की जाए तो नरसिंहपुर में भी ये आंदोलन हुआ था, तो वहां पे सबसे ज्यादा सफल रहा, जहां पर इसका नेतृत्व गोंड राजा ढिल्लन शाह ने किया था। जबलपुर में हुआ विद्रोह, जहां इसका नेतृत्व हीरापुर के राजा हृदय शाह, ये क्वेश्चन एमपीएससी 2019 एग्जाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा। जबलपुर में हुआ विद्रोह, जहां इसका नेतृत्व हीरापुर के राजा हृदय शाह ने किया था। इसी बीच राजा हृदय शाह को सपरिवार पकड़ लिया गया, जिससे विद्रोह का मनोबल गिर गया। वहीं मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का बिगुल कहां से बजा? तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। ध्यान रखना आपको, नीमच छावनी। और दूसरा मोरार छावनी, अगर जिला पूछे तो ग्वालियर के निकट मोरार छावनी में 14 जून 1857 को हुआ था। और जो आपका नीमच छावनी में, ये नियमित नहीं है, नीमच छावनी है, तो नीमच छावनी में जो स्वतंत्रता
पर जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का विद्रोह, इसे किसने दबा दिया था? तो कर्नल सीबी सोबर्स ने इसे दबा दिया था। और जो नीमच छावनी में विद्रोह हो रहा था, यहाँ पे पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया जा रहा था। गढ़मंडला में कौन थे? रानी दुर्गावती द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था 1857 की क्रांति के समय। का ये बन रहा था, ये लिस्ट में आप देख सकते हैं। शेख रमजान सागर जिले में, सागर में जो विद्रोह हुआ था वहाँ का नेतृत्व प्रदान किया था। बाकी अन्य नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1857 क्रांति के क्षेत्र उनके प्रमुख नेतृत्व करता है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं जी। नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य ने अंग्रेजों की वास्तविक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया ने। यही मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन ऐसा किया है उन्होंने, इसलिए हम ऐसा ही कहते हैं कि अंग्रेजों की वास्तविक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया। इंदौर के होलकर ने नहीं किया, सबने मदद किया, हमारा साथ दिया। नागपुर के भोसले ने दिया। रामगढ़ के लोधी, ये लोकगीत में रामगढ़ के लोधी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए विकल्प, ग्वालियर के सिंधिया। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा होगा आपका। महाराजा जीवाजी राव ने अंग्रेजों के अधिकारी को विद्रोह से बचाकर आगरा भागने में मदद की थी, इसलिए उनको जॉर्ज की उपाधि दे दी गई। जॉर्ज इंग्लैंड का राजा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ? 1905 में नागपुर में। उस समय नागपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो 1905 में नागपुर में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। जबकि अगर ये सब पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आंसर चेंज हो जाएगा। 1906 में जबलपुर में हुआ था। ठीक है, प्रांतीय अधिवेशन। ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, लिखा होगा इसमें। ये 1906 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके आयोजक थे गंगाधर चिटनीस। जबकि ये 1905 में जो हुआ था, इसमें दादा साहेब खापड़र, ठीक है, ये कौन थे? नागपुर अधिवेशन में इनके द्वारा आयोजित करवाया गया था। साथ ही आप जानते होंगे 1893 लिखा हुआ है, ठीक है, एक असल को एक मान लीजिए आप। 1893 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में लाहौर में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। वहीं पर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन को अलग थलग करने की मांग की थी। सन 1920 में मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत में कितनी कांग्रेस समिति का गठन किया गया था? 3 समिति का। मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। तीनों कौन सी? एक विदर्भ वाली, दूसरा महाकौशल जो हिंदी क्षेत्र है, तीसरा नागपुर। तीनों के लिए गठित की गई थी, जहाँ पर भाषावाद प्रांतों का प्रतिपादन करना था। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए किस पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो कर्मवीर पत्रिका है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा इसका प्रतिपादन या प्रकाशन किया गया था, जिससे राष्ट्रीय चेतना में और प्रसार हो सके। यही बात आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब्दुल जब्बार खान। कौन? अब्दुल जब्बार खान मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। 1919 में भारत में हुए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने भी किसका नेतृत्व किया था? क्योंकि आप जानते होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और 1920 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? दोनों आंदोलन को एक करने की कोशिश की, दोनों को मिलाया ताकि एक राष्ट्रवाद पनप सके। मुस्लिम और हिंदू दोनों आपस में मिले, जिससे ब्रिटिश घबरा जाए और भारत को छोड़कर चले जाए, या भारत को एक आजाद या एक स्वतंत्र देश के रूप में छोड़कर चले जाए। तो गांधी जी ने अपने रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों आंदोलन को एक करने का प्रयास किया। एक भी हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कमाल पाशा को पद से ही हटा दिया गया था, और जब खलीफा ही नहीं रहा तो फिर आंदोलन किस काम का? तो खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। और असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना घटित हो गई थी जो कि हिंसात्मक थी, और गांधी जी हिंसा के समर्थक थे ही नहीं। अहिंसा उनका एक शस्त्र है, अहिंसा ही उनका शस्त्र है। तो इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया, क्योंकि एक आंदोलन लंबे समय तक भी नहीं चल सकता। तो गांधी जी की एक रणनीति थी, कौन सी? एक रणनीति थी, मतलब पहले मतलब एक उत्तेजित फिर विराम, उत्तेजित विराम, मतलब आंदोलन को एक चरम स्तर पर ले जाना, फिर रिलैक्स करना, फिर चरम स्तर पर ले जाना, फिर रिलैक्स करना। ये रणनीति गांधी जी की रही है।
क्लियर है? तो खिलाफत आंदोलन की एक शाखा मध्य प्रदेश में भी संकरी थी, जहां इसका नेतृत्व अब्दुल जब्बार खान ने किया था। बढ़ते प्रश्न की ओर। अब यहाँ से वंशों के कुछ प्रश्न शामिल किए, 2 ही प्रश्न यहाँ पे मैंने शामिल किया। यह वंश के राजा माहिष्मत ने किसे अपनी राजधानी बनाया? मतलब माहिष्मत ने, राजा है माहिष्मत, इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? माहिष्मत नहीं, माहिष्मत। तो महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। महेश्वर जिसका प्राचीनतम नाम था माहिष्मती, क्लियर है? माहिष्मती जिसे महेश्वर कहा जाता था, तो माहिष्मती विकल्प में ना हो तो महेश्वरी कीजिए। यदु कबीले के थे ये, है यही वंशी। और यहाँ का एक राजा था महिष्मत, जिन्होंने माहिष्मती या महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। कीर्तिवीर अर्जुन ने अयोध्या और लंकेश शासकों को हराया। गुर्जरों के प्रभाव के चलते इनका पतन हो गया। तो इसी के साथ एक प्रश्न और बचता है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर, कौन? मौर्य का अंतिम शासक था वृहद्रथ, उसकी हत्या कर 185 ईस्वी पूर्व, मतलब अभी से 121 साल में प्लस कर दिए 185 वर्ष, तो 2021 में आप 185 ऐड कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे इसी समय जब शुंग वंश की स्थापना हो रही होगी। तो 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक, जो मौर्य का अंतिम शासक था, वृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की। और ये जो पुष्यमित्र है, पुष्यमित्र पुष्य धर्म से संबंधित है, इसीलिए पुष्यमित्र ने अपना नाम रखा। तो पुष्य धर्म से संबंधित है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ लगभग 16-17 मिनट हो चुके हैं, तो वीडियो को यहीं पर मंगल करेंगे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा आप कीजिएगा। बहुत ही जल्द हम एक अगला वीडियो प्रमुख राजवंश को लेकर, साथ में यूनिट नंबर 1 के दूसरे बिंदु के तौर पर एक नया वीडियो लेकर आपके, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप अपने सुझाव मुझे प्रेषित करें, और उस सुझाव के अनुरूप यदि मुझे उचित प्रतीत होता है तो मैं उन सुझाव के अनुकूल अपना कार्य योजना को संपादित करूंगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।